हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 22 है, यानी 21 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 22 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में रेडी को क्या लिखा जाता है? रुपी हैशटैग 2 स्टार परसेंटेज के रूप में लिखते हैं और इंजॉय को हैशटैग 64 @% के रूप में लिखते हैं। उसी कूट भाषा में नियर को कैसे लिखेंगे? अब जैसे पहले था आपको कोड दिए जाते थे कि मतलब आर का ये होता है कोड, या तो उसमें कुछ ऐड किया जाता था या सब्ट्रैक्ट किया जाता था। अब इसमें क्या है कि आपको सिंबल दिए जा रहे हैं हैशटैग 2 स्टार। बस आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और जो सिंबल है वो अल्फ़ाबेट के नीचे ही सारे मतलब होने चाहिए, जो जिस अल्फ़ाबेट का जो सिंबल है। तो आप क्या है, जब क्वेश्चन जो पूछेगा आप इजीली उसका आंसर निकाल पाएंगे। अब इंजॉय का हैशटैग 64 और परसेंटेज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसी कूट भाषा में नियर AR। अब देखो N का क्या होता है 6, E का हैशटैग, A का 2 और R का रुपी का साइन। ठीक है, अब देखो ऑप्शन चेक कर लो। हैशटैग पहले आ गया 6, हैशटैग 2 रुपी, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, सौरभ लंबा है संदीप से। तो सौरभ किससे लंबा है? संदीप से। फिर क्या है, अमित लंबा है सौरभ से। अमित लंबा है सौरभ से। सुभाष लंबा है अमित से। फिर क्या बोला है, सत्तू सभी से लंबा है, तो सत्तू को सभी से लंबा कर दो। अब क्या बोला है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार, तो देखो लंबाई सबसे लंबे सत्तू, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हमने उनकी लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ठीक मध्य में कौन है? तो ठीक मध्य में कौन है? अमित। अब ऑप्शन चेक कर लो, सुभाष, संदीप, अमित, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। अब पहला पद है 4 और दूसरा पद है 52। अब इसमें क्या है, संबंध निकालना है। अगर हम 4 में 13 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 52। अब जैसे ये तीसरा पद निकालना है हमें, या तो हम ऑप्शन पे पुट करके देख सकते हैं, नहीं तो क्या करें, चौथे पद में, अगर तीसरे पद में गुणा कर रहे हैं तो चौथे पद में भाग करना पड़ेगा। तो चौथे पद में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 120। अब ऑप्शन चेक कर लो, 122, 120, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अक्षर अलग है। असंगत का चयन करें। IYQJ। अब आपको पता होगा कि I क्या होता है? वॉवेल, और YQJ किस में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट में। तो Y हमारा इन तीनों से अलग हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक शब्द अलग है। असंगत का चयन करें। बकरी, पिल्ला, बिलौटा, शावक। अब पिल्ला, बिलौटा, शावक तो क्या है, ये जानवरों के बच्चे हैं, और बकरी क्या है, उससे अलग है, तो ये तीनों से अलग हो गए, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो आप क्या करो, पहले एक गोल मेज बना लो, उसमें 8 लोग हैं, इनको केंद्र की ओर मुख करके बैठा दो ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला है, DH के दाएं से,
यानी एच का दायां ये और बाएं ये साइड हो जाएगी। तो डी क्या है, एच के दाएं से चौथे, 1 2 3 4। अगर आपने अभी तक पूरे प्रैक्टिस सेट पेपर देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन भी इतनी आसानी से कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल पाएंगे। क्या है, डी एच के दाएं से चौथे स्थान पर, फिर बोला तथा बी के बाएं। अब डी क्या है, बी के बाएं। अब देखो अगर बी को इधर बिठाएंगे तो ये इसका बायां हो जाएगा, ये दायां। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो डी क्या हुआ, बी के बाएं के दूसरे स्थान से। फिर बोला एफ बी के दाएं से चौथे स्थान। अब दायां ये है यानी 1 2 3 4, एफ कहाँ आ जाएगा, इधर। फिर बोला है सी जो कि बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, यानी डी का दायां ये यहाँ पे सी नहीं आ सकता और बी का दायां ये यहाँ पे सी नहीं आ सकता। अब क्या बोला है, लेकिन क्या है, ई के दाएं से चौथे स्थान पर। अगर हम ई को यहाँ बिठा दें तो 1 2 3 4, ई का दाएं के क्या हो जाएगी, सी चौथे स्थान पर आ गई। अब क्या बोल रहा है, चौथे ए डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं। अब मतलब ए को यहाँ नहीं बिठा सकते तो ए को इधर बिठा दें। अब कौन कौन हो गया, ए हो गया, बी सी डी ई एफ, जी रह गया, जी को इधर कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जी के दाएं ओर से गिने, जी के दाएं, दायां ये और बाएं ये साइड। तो दाएं से बोला है बी का स्थान क्या है, तो 1 2 3 यानी दाएं से तीसरे स्थान पर। अब ऑप्शन चेक कर लो, दाएं से पांचवा, दाएं से तीसरा, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन दिया गया, कुछ लौकी क्या है, गोभी। अब कुछ लौकी को गोभी कर दो, ठीक है। कुछ का मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, लौकी का गोभी और गोभी का लौकी हो गया। फिर बोला है सभी शिमला मिर्च गोभी है, तो शिमला मिर्च को ऐसे यहाँ पे रख दो, शिमला मिर्च, ठीक है। फिर बोला है कुछ गोभी खीरा है, तो कुछ गोभी का पार्ट क्या हो जाएगा, खीरा। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ लौकी शिमला मिर्च है। अगर इस टाइप से देखेंगे तो शिमला मिर्च नहीं, अगर यही शिमला मिर्च को बड़े गोले में कर देते तो हो जाता, लेकिन ये निश्चित नहीं कि है भी कि नहीं है। और बी में क्या है, कुछ खीरा गोभी है, तो गोभी का इतना वाला पार्ट क्या है, खीरा, और खीरा का इतना वाला पार्ट गोभी। तो ये बिल्कुल कंफर्म है, यानी बी निष्कर्ष क्या हो गया, करेक्ट। अब ऑप्शन चेक कर लो, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक को एक के रूप में कोटबद्ध किया। अब ए का कोड कितना होता है, ए, यानी कि अब इसमें कोई भी डिजिट ना ऐड की जा रही ना ही सब्ट्रैक्ट की जा रही। तो बोला है कैट को 24। अब देख लेते हैं, सी का कितना होता है 3, ए का 1 और टी का 20। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि हमें किसी भी अल्फ़ाबेट के कोड में कोई भी डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है। अब क्या पूछा है, मेंस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो आप मेंस लिख लो। एम का कितना होता है 13, ए का 1, आई का 9, एन का 14 और एस का 19। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28 और ये 28, 56। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कितना है, फर्स्ट ऑप्शन में 56, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। मित्र शत्रु, अब ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो नफरत का विलोम शब्द क्या होगा, ये आप ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं, दया, सहानुभूति, क्रोध या प्यार। तो नफरत का क्या हो जाएगा, प्यार, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि k का अर्थ मल्टीप्लाई है, h का अर्थ डिवाइड है, m का अर्थ प्लस है और n का अर्थ सब्ट्रैक्ट है, तो निम्न का मान क्या होगा। अब देखो 13 k का क्या था, मल्टीप्लाई 7, h का क्या था
डिवाइड, और m का क्या था प्लस, और n का क्या था माइनस। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाया तो 0 हो गए। अब उसके बाद देखो, ठीक है, 13 से कर दो, फिर 25 4 टाइम्स, अब ये आ गया 4 प्लस 27 माइनस का 30, तो 31 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब ऑप्शन चेक कर लो, 17 19 22 18, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब Q P R S, Q का कितना होता है 17, P का 16, R का 18 और S का 19। अब T U W V, T का 20, U का 21, W का 23 और V का 22, कितना ऐड किया गया 3, फिर 5, फिर 5 ऐड किया गया और बाद में 3, यानी पहले और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में 3 3 ऐड किया जा रहा है और बीच के दोनों अल्फ़ाबेट में 5 5 ऐड किया जा रहा है। अब क्या है JIKL, J का कोड कितना होता है 10 10 में किया तो 13, यानी M, I का 9, अब कितना ऐड करना है 3 नहीं 5 ऐड करना है तो 14, यानी N। K का कितना होता है 11, 11 में 5 16, यानी P, फिर लेकिन क्या करना है आपको 3 ऐड करना है यानी 15, O आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, NMOF MNPO, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष A, B और C दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह स्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या, सभी गौरैया क्या है तोते, तो सभी गौरैयों को क्या बना लिया तोते। फिर क्या बोला है, सभी तोते पक्षी हैं, तो सभी तोते क्या हो जाएंगे पक्षी। अब निष्कर्ष, कोई भी गौरैया पक्षी नहीं, यानी सभी गौरैया पक्षी है, कोई भी पक्षी गौरैया नहीं है, तो क्या है कुछ पक्षी क्या है गौरैया। अब सी में क्या, कुछ पक्षी गौरैया, हाँ तो पक्षियों का इतना वाला पार्ट क्या है गौरैया, यानी सी निष्कर्ष सही है। अब ऑप्शन चेक कर लो, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष सी अनुसरण, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। AP DQ HR MS ST और ZU। अब इनके कोड लिख लो, 16, D का 4, Q का 17, H का 8, R का 18, M का 13, S का 19, S का कितना है 19, 10 का 20, 26 और ये 21। अब देखो पहले कितना ऐड किया गया 3 और उसमें 1, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7 ऐड किया गया और फिर कितना ऐड किया जाएगा 8। 8 में क्या आता है H, और इसमें जो सेकंड अल्फ़ाबेट सेकंड उसमें था तो उसमें 1 1 ऐड किया जाता था, तो 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22, यानी V HV। अब ऑप्शन चेक कर लो, GV FS HW HV, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत का चयन करें। 27 57 28 63 15 45 14 44। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये क्या है, ना तो किसी संख्या का वर्ग है ना ही घन है। देखो अब इसमें क्या है,
जैसे 27, 57 ये दोनों विषम संख्या है, इसमें एक सम संख्या है, इसमें एक विषम संख्या, इसमें दोनों विषम संख्या है, इसमें दोनों सम संख्या है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया उनसे अलग, क्योंकि इसमें एक सम है और एक विषम है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से पानी, महासागर, महासागर से पानी मिलता है, तो वायु कहाँ से मिलेगी, ये ऑप्शन से पता कर लो। पृथ्वी, वातावरण, निर्वात, समुद्र, तो कहाँ से मिलेगी वायु, वातावरण से, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा PMDAFHR और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले एक वृत्त बना लेना है और क्या करना है, केंद्र की ओर मुख करके आपको 8 लोगों को बिठाना है। फिर क्या बोला है, R A के दाएं से चौथे स्थान पर, यानी R जो है A को अगर यहाँ बिठाएं तो ये इसका दायां और ये बायां, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या है, R है। फिर क्या बोला है, जो P के दाएं से अब जो शब्द यूज हुआ है वो R के नहीं A के लिए यूज हुआ है, तो क्या बोला है, P के दाएं से तीसरा, अब P को यहाँ बिठाएंगे तो ये दायां, यानी A क्या हो जाएगा, P के दाएं से तीसरा। फिर बोला था MH के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो P के बाएं से, अब देखो P यहाँ है ना, तो जो शब्द H के लिए यूज हुआ है तो ये बायां हो जाएगा इसका, तो क्या बोला है, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, 1 2 H है। और जो बोला था MH के, अब ये बायां, यानी MH के बाएं से दूसरे स्थान पर, फिर क्या बोला था, D जो है B के दाएं से, अगर B को यहाँ बिठा दें तो ये फिर दायां, यहाँ डी आए, अगर बी को यहाँ बिठा दे, बी यहाँ बिठाएंगे तो ये दायां हो जाए, 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, डी। अब कौन बचा, पी हो गया, एम हो गया, डी हो गया, ए हो गया, अब कौन बचा, एफ, तो एफ को यहाँ बिठा दो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एच के बाएं से तीसरे, एच यहाँ है ना, ये अब ये इसका बायां हो जाएगा, ये दायां, तो एच के बाएं से तीसरा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, ए। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट पे क्या है, ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब ये क्या है, एक हमारी सीरीज चल रही है, 13, 22, 38 और कॉमा आपको डिजिट फाइंड करनी है। अब डिफरेंस निकालो, 1 4, फिर कितने का, 9, फिर 16। अब देखो ये तो 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, अब कितने का आएगा, 5 का स्क्वायर, यानी 25। 38 में 25 ऐड करें कितना हो जाएगा, 63। ऑप्शन देख लो, 71 50 63, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 1330, 728, 342 और 124। अब अगर आपको 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, 1331 के पास की संख्या है। तो अब जैसे 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1330। फिर 728, यानी 9 का क्यूब कितना होता है, 729, एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 728। फिर 7 का क्यूब कितना होता है, 343, में एक माइनस किया कितना हो गया, 342। फिर 5 का क्यूब कितना होगा, 125, में से एक माइनस किया कितना हो गया, 124। अब ये क्या है, विषम संख्याओं का घन चल रहा था ना, तो 5 से पहले कौन सी विषम संख्या आती, 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, में से एक गया कितना बचा, 26। अब ऑप्शन देख लो, 35 24 26, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये क्या है, आकृति दी गई दर्पण में,
के एक तरफ रखी गई। अब दूसरी पता करना है कि ये दर्पण में ये आकृति कैसी दिखेगी। तो ये कैसी दिखेगी, अब ऐसे करके, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। अब ये क्या प्रश्नाकृति है, तो अब ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां से ये और ये। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन की आकृति और फोर्थ ऑप्शन की आकृति दोनों ही क्या है, सही है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कागज का एक टुकड़ा नीचे दर्शाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से यह इंगित करें कि मोड़े जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब ये प्रश्न आकृति, अब आपको पता करना है कि मोड़े जाने पर ये कैसी दिखाई देगी। तो अब देखो, जैसे मैंने ये प्रश्न आकृति थी, इसको मोड़ के आपको बताना है कि कैसी दिखेगी ये 3 लाइनें, क्योंकि इसमें कितनी थी, 3 लाइनें। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में 3 लाइनें हैं, फिर आगे कितनी है, 6, फिर 4, फिर 7, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृतियों में से उन 2 आकृतियों को ज्ञात कीजिए जो अपनी स्थिति पर नहीं हो एवं उनकी स्थिति को आपस में बदलने की आवश्यकता हो। अब देखो ये प्रश्न आकृति है, अब इसमें क्या है कि ये एक त्रिभुज है, उसमें से ये गोला है, ठीक है। इसमें एक भुजा छोड़ के दूसरी भुजा में गोला है, तो ए बी सही है, बी के बाद सी भी सही है, सी के बाद देखो एक भुजा छोड़नी चाहिए थी लेकिन नहीं छोड़ी, यानी डी को बदलने की आवश्यकता है। ई में एक भुजा छोड़ के ये सही है। अब एफ में क्या है, फिर से तुरंत बाद वो दे दिया, यानी एफ को बदलने की आवश्यकता है, तो डी और एफ को बदलने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन चेक कर लो, डी एफ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, जैसे 24, 24, 8। अब अगर 24, 24 दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 48, और 8 क्या थी, ये संख्या तीसरी थी, इसमें अगर 6 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 48। अब 18, 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36, और ये थी 6 थी ना, यानी 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 18 और 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 54। अब किस संख्या में 6 का गुणा करें कि 54 आ जाए, ये ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। 8 तो 48 आएगा, 7 तो 42, 3 तो 18, 9, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई या अंतर्निहित। अब देखो ये प्रश्न आकृति दी गई, अब इसको खोलेंगे तो कैसी दिखेगी, ये ऐसी हो जाएगी ऐसे करके। अब ये ऑप्शन देख लो किस ऑप्शन से मैच कर रही, फर्स्ट ऑप्शन से, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। इंजीनियर, पुरुष, विवाहित। इंजीनियर क्या होंगे, कुछ पुरुष होंगे और कुछ विवाहित होंगे, कुछ पुरुष विवाहित होंगे और इंजीनियर भी होंगे, कुछ विवाहित इंजीनियर भी होंगे और पुरुष भी होंगे। अब देखो ये आकृति किससे मैच कर रही है, फर्स्ट से, यानी फर्स्ट वेन आरेख, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।